कोरिया, जिसे नर्तन रोग भी कहते हैं, यह भी एक सेरिब्रल डिजीज़ है, मस्तिष्क रोग के कारण होती है। पर कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये जो स्पाइनल मैरो है, जिसे मैरोमज्जा भी कहते हैं, उसके कारण भी हो सकती है और मस्तिष्क के कारण भी हो सकती है। जो भी हो, इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसकी क्रिया नष्ट हो जाती है। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर का एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग कोरिया क्या है, नर्तन रोग क्या है, वो किन कारणों से होता है, उसके क्या सिम्टम्स हैं और उसके अंदर क्या पाथ्य ले सकते हैं, क्या डाइट ले सकते हैं और क्या होम्योपैथिक उपचार है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके लक्षण भी बहुत ही विचित्र हैं। रोगी का कभी हाथ, कभी पैर, कभी मुंह अपने आप ही हिलने और नाचने लग जाता है। शरीर की जो अन्य पेशियां हैं वो भी नाचती हैं, ट्रेम्बलिंग करती हैं। मुंह की सब पेशियां एक तरह से कांपती रहती हैं और इसमें एक तरह का भावभंगी बन जाती है। जीभ एक बार बाहर आती है, फिर अंदर चली जाती है। सिर भी इसके अंदर इधर उधर हिलता डुलता रहता है, उसके अंदर भी शेकिंग रहती है। आँखों के अंदर भी चक्कर आते हैं उसको। इस बीमारी के अंदर जो उसका मोटर नर्वस सिस्टम है, जिसे चालक स्नायु भी कहते हैं, उसका संपूर्ण नाश हो जाता है। उसके कारण ही ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। इसके लिए रोगी का अपने ऊपर कोई बस नहीं रहता। यही वजह है कि वो अपनी इच्छा होने पर भी इन क्रियाओं को नहीं रोक सकता। रोगी इसके अंदर सीधी तरह से चल नहीं सकता, चुपचाप बैठ नहीं सकता। सोए रहने पर भी उसकी ये तकलीफ़ हो सकती है। लगातार वो छटपटाता रहेगा। इस तरह की जो छटपटाहट है, उसके कारण जब वो बिछोने के ऊपर होता है तो उसे रगड़ें भी लग सकती हैं। इससे उसका शरीर छिल जाएगा, घाव हो सकते हैं। ये जो अस्वाभाविक कष्टकार संपंदन है, उसके कारण ही उसको ये सारी प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर रोगी का हिलना बिल्कुल भी बंद नहीं होता। उसका बोलना बंद हो सकता है, खाना पीना बंद हो सकता है, नींद भी उसको नहीं आती इसके अंदर। पर यदि उसको नींद आती है तो उस समय ये जो कोरिया के सिम्टम्स हैं, संपंदन है, जो नर्तन रोग है, वो नहीं होता है। रोगी क्रमशः इसके अंदर कमज़ोर होता जाता है और अंत में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये साधारणतः शरीर के एक बगल में होता है। जैसे ये पहले बाएं हाथ के अंदर होगा, फिर वहाँ से ये फिर विपरीत दिशा के अंदर दाईं तरफ भी जा सकता है और अन्य अंग प्रत्यंगों के अंदर भी इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। संख्या के अंदर ये बालकों की अपेक्षा बालिकाओं के अंदर अधिक होती है। वो भी 18-20 वर्ष की जो युवतियाँ हैं, उनके अंदर अक्सर ये अधिक होती है। और सहज ये फिर रोग है जो आरोग्य नहीं होता है। यौवन अवस्था के बाद में अगर ये बीमारी होती है और कभी कभी ये अपना भयंकर रूप भी धारण कर लेती है। इसके अलावा इस रोग के अंदर उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट के ऊपर भी इसका आक्रमण हो सकता है। हार्ट के अंदर मरमर की साउंड की आवाज़ भी इसके अंदर सुनाई दे सकती है। कोरिया या नर्तन रोग के क्या कारण है? जैसे सिर पर चोट लगने के कारण ये हो सकता है। एकाएकी रोगी अगर डर जाता है, उसके बाद में भी हो सकता है। बच्चों को दांत निकलने में अगर देर हो तो भी हो सकता है। आंतों के अंदर कीड़े हों। जब गर्भ धारण करती है युवती, तो उसके जो प्रथम गर्भधारण होता है उसके अंदर भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। पहले 4 या 5 मास के अंदर रक्तहीनता, अनीमिक के कारण भी ये हो सकता है। बहुत ज़्यादा वीर्यक्षय हो जाए, उसके कारण भी ये हो सकता है। इसके अलावा बहुत अतिरिक्त मानसिक ना हो, मानसिक परिश्रम जो करते हों, उनके अंदर भी ये मानसिक वृत्ति हो सकती है। जो रोगी वात रोग के हों, उनको भी ये कोरिया के रोग हो सकता है। कोरिया की जो चिकित्सा या पाथ्य हम लोग कर सकते हैं, इसके अंदर उसको संपूर्ण विश्राम कराना चाहिए। पौष्टिक आहार उसको देते रहें। इस बीमारी के अंदर उसको हल्का परिश्रम करना भी उसको मना है। नींद अच्छी आ जाए, इसके लिए उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक टब के अंदर या बड़े बर्तन के अंदर ना गर्म पानी लें, उसके अंदर उसको रोज़ 1 या 2 घंटे उसके अंदर नहाने के लिए कहें। उससे भी कोरिया के अंदर बहुत लाभ मिलता है। इससे भी अगर फ़ायदा ना हो तो 1 नंबर की जो ब्रांडी आती है, उसकी 30 बूंदें थोड़े से पानी के अंदर भी उसको हर
आधे घंटे से दे सकते हैं, उससे भी उसकी ये उत्तेजना थोड़ी कम हो सकती है। अगर ये कृमि के कारण है, वॉर्म्स के कारण है, तो उसके लिए सेंटोनाइन मेडिसिन दे सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा वॉर्म्स वाला जो वीडियो है उसको भी देख सकते हैं। उसके अंदर भी बहुत अन्य प्रकार की जो चिकित्सा है और होम्योपैथी जो मेडिसिन्स हैं उनके नाम बताए गए हैं। इस बीमारी के अंदर उसको जब कब्जी भी रहती है तो उसको इससे रिलीफ देने के लिए भी कुछ मेडिसिन आप लोग दे सकते हैं। होम्योपैथी दवाइयों के अलावा उसको कभी कभी कैस्टर ऑयल भी दे सकते हैं। उसको 2-3 ड्राम के अंदर उसको दे सकते हैं दूध के साथ मिलाकर, उससे भी उसको कुछ कब्जी के अंदर राहत मिलेगी। अगर ये रक्तहीनता के कारण है तो इसके अंदर फेरमेट या फेरमफॉस आदि दवाइयाँ भी दे सकते हैं, ताकि उससे भी उसको रक्तहीनता के अंदर आराम आए और कोरिया के सिम्टम्स कम हो सकें। अगर ये वात के कारण हुआ है तो फिर इसके अंदर भी ध्यान देना चाहिए कि उसको सर्दी ना लग जाए, उसको गर्म वस्त्र पहना कर रखें। इसके अलावा अगर ये हार्ट के कारण है तो हार्ट टॉनिक उसके अंदर दे सकते हैं, ताकि उसकी हार्ट के अंदर पुष्टिकार हो। दूध इस बीमारी के अंदर बहुत ही लाभदायक होता है। मीठी चीज़ें खाना इसके अंदर मना है। होम्योपैथिक दवाइयाँ जो कोरिया के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं वो सिम्टम्स के आधार पर, रोगी की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से और कितनी इंटेंसिटी है उसके आधार पर चयन की जाती हैं। फिर भी यहाँ पर मैं कुछ दवाइयों को विस्तार से बताऊँगा। इसके अंदर एगेरिकस मेडिसिन बहुत प्रधान है। इसके अंदर जो कोरिया होता है उसकी ये एक मुख्य दवा है। इसके अंदर जो उसके मस्तिष्क है या जो वात रज्जु है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, उसके अंदर रक्तहीनता के कारण ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो उसकी मसल्स की क्लोनिक मूवमेंट है, पेशियों का जो संपादन है, वो भी इसके अंदर होता है। कभी कभी दाहिने हाथ से लेकर बाएं पैर तक भी ये जा सकता है। उसकी पेशियों के अंदर भी ये कोरिया हो सकता है। इस तरह की जो पेशियों का एक अंश के अंदर या कभी समूचे शरीर के अंदर और कभी कभी किसी एक पार्ट के अंदर भी ये इस तरह का कोरिया के संपादित हो सकते हैं। रोगी जब भी सोता है उसके बाद में ये कोरिया के सिम्टम्स हैं वो थोड़े घट जाते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जर्किंग होती है, एक तरह का झटका लगता है मसल्स के अंदर। इन सब लक्षणों के अलावा उसकी जो आँख की पलकें हैं वो भी फड़फड़ा सकती हैं। मुँह है, ओंठ हैं, वो भी इसके अंदर फड़फड़ाते हैं। मुँह ओंठों के अंदर इसके अंदर घाव हो सकता है, इरप्शंस हो सकते हैं, कलेजा इसके अंदर धड़क सकता है, शब्द विहीन अत्यधिक वायु निकल सकती है इसके अंदर। इन सब लक्षणों के अंदर एगेरिकस बहुत ही उपयोगी होती है। जो है ये निम्न शक्ति के अंदर इस्तेमाल की जाती है तो ये ज़्यादा लाभ देती है, अन्यथा इसको 30 पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुप्रम मैट है इसके अंदर भी अकड़न होती है, कन्वल्जन होता है, उस तरह की जो पेशियों के जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देते हैं। उसके बाद में ही फिर कोरिया का संपंदन है वो दिखाई देता है। इसके अंदर जो स्पाज्म है, आक्षेप है, उसके अंदर हाथ पैरों की जो उंगलियां हैं उनसे ये शुरू होता है। सो जाने पर ये कुछ कम हो जाता है। नींद के अंदर कभी कभी रहता है थोड़ा बहुत। गले की जो पेशियां हैं उसके ऊपर भी इस रोग का हमला होता है, जिसके कारण उसको निगलने के अंदर दिक्कत होती है, सांस लेने में भी तकलीफ़ हो सकती है, पाकस्थली के अंदर भी मरोड़ उठ सकते हैं। इसके अलावा उसको कै आ सकती है। पैर की जो पिंडलियां हैं उसके अंदर भी ऐंठन स्पाज्म हो सकता है। हायोस्काइमस के अंदर, पेशी के अंदर ये संपादन हो सकता है, झटका लग सकता है, जर्किंग हो सकती है, इस तरह का उसको दर्द मालूम होता है, ज़ोर ज़ोर से वो हाथ पटकता है। स्त्रियों के अंदर जो गर्भावस्था है उसके अंदर ये कोरिया अगर हो जाए तो जो वो स्त्री है सोते सोते भी अचानक सपने के अंदर उठ सकती है, घबरा कर उठ सकती है, डरावनी चीज़ें उसको दिखाई देती हैं, इसके अंदर काल्पनिक मूर्तियाँ दिखाई दे सकती हैं। तो हायोस्काइमस इसके अंदर बहुत लाभदायक होती है। इसके अलावा सिमिसिफुगा है मेडिसिन, ये भी गर्भावस्था के अंदर जब कोरिया होता है और डरने के बाद में इस रोग की वृद्धि हो जाती है, रोगी का मन इसके अंदर बहुत ज़्यादा खराब रहता है, नींद उसको नहीं आती, बाएं अंग के जो आधे भाग के अंदर कोरिया अधिक दिखाई देता है। इसके अलावा जो अन्य होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं उसके अंदर जब रक्त का कंजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, टेटनस उसको हो सकती है,
उसके कारण अगर उसको स्पाज्म आए, हार्ट की इसके अंदर प्रॉब्लम दिखाई दे, तो फिर इसके अंदर वेटामिविर बहुत लाभदायक होती है। बहुत ज़्यादा जब रक्तहीनता हो जाए, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाए, हार्ट की क्रिया है बहुत तेज़ हो जाती है, उद्वेग होता है, अस्थिरता रहती है, इन सब लक्षणों के अंदर आर्सेनिक दे सकते हैं, फेरमेट दे सकते हैं। पेशियों के अंदर जब बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाए तो जैल्सीनियम बहुत लाभदायक होती है। पक्षाघात जैसी अवस्था अगर आ जाए, पैरालिसिस के सिम्टम्स इसमें भी दिखाई दें, स्वर भंग हो जाएं, ज़बान उसकी लड़खड़ाए, मूत्राशय के अंदर कमज़ोरी हो जाए, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पैरालिसिस हो जाए, उसकी दाहिनी आँख की जो पुतली है वो फड़फड़ाए, तो कॉस्टिकम बहुत लाभदायक होती है। उसके जो अंग प्रत्यंग हैं उनके अंदर अगर बहुत ज़्यादा संपादन हो, बहुत ज़्यादा जर्किंग हो, मेरुमज्जा जो है, स्पाइनल मैरो है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा उत्तेजना हो, तो टेरेंटुला बहुत लाभदायक होती है। अगर हार्ट के अंदर ये कोरिया हो, कार्डियक कोरिया जिसे कहते हैं, इसके अलावा टेटनस के सिम्टम्स भी दिखाई दें, उसकी जो मांसपेशियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा कड़ी हो जाती हैं, तो इसके अंदर फिर फाइसोस्टिग्मा बहुत लाभदायक होती है। लगातार अगर कोरिया रहे, संपंदन रहे, उसको नींद के अंदर भी पेशियों का अकड़ना रहे, पैर के जो तलवे हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा कोरिया अगर हो, तो जिंकम मेटालिकम आदि लाभदायक होती हैं। इसके अलावा उसके प्रकाश्य गैस्ट्रिक के लक्षणों के साथ में अगर स्पाइनल इरिटेशन हो, तो फिर नक्सवोमिका लाभदायक होती है। वॉर्म्स के कारण या कृमि के कारण अगर कोरिया हो रहा है तो सिना और स्पाइजिलिया लाभ देती है। क्लोरेटिक या हिस्टेरिक जो पेशेंट हैं उनके अंदर उस तरह की अगर जो युवतियां हैं तो उसके अंदर अगर कोरिया हो रहा है तो पल्सटिला देनी चाहिए, उससे बहुत जल्दी लाभ मिल जाता है। नर्व के ऊपर या स्नायु रोग का अगर आक्रमण हुआ हो तो फिर अगेरिकस देते हैं, बेलाडोना देते हैं, हायोस्काइमस, स्ट्रेमोनियम, टेरेंटुला और जिंकम आदि देते हैं। स्पाइनल कोरिया अगर हो रहा हो, मेरुदंड का अगर नर्तन हो, तो नक्सवोमिका, एसाफिटेडा जो हींग से बनी हुई एक दवा है, सिक्यूटा, कोकुलस, कुप्रमैट और माइगेल आदि लाभदायक होती हैं। यूटेराइन अगर कोरिया है, जरायु के कारण अगर उसको कोरिया हो रहा है, तो सिमिसिफिगा, कोलोफाइलम, क्रोकस, सिकलकोर, लिलियम और पल्स्टिला आदि लाभदायक होती है। अगर रोमेटिक कोरिया अगर उसको हुआ है तो सिमिसिफुगा, काली आयोड, कॉस्टिकम इसके अंदर लाभदायक होती है। एब्डोमिनल कोरिया अगर उसको हो रहा है, उर्दन का जो नर्तन है, तो उसके अंदर फिर ऐसा फिटेड मेडिसन है जो हींग से बनी हुई है, चैलिडोनियम, सिनकोना और लाइकोपोडियम बहुत लाभदायक होती है। यहाँ पर मैंने जो भी होम्योपैथिक दवाइयाँ बताई हैं वो किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर ही लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी ऑन रखें, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो वो आपको मिस ना हो। अगर आपको कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। ये वीडियो आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर नई और रोचक जानकारी के साथ में। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।